ये आपको बताया जा रहा है कि धारा 144 यहाँ पे लगी हुई है और आप कोई प्रोटेस्ट धरना यहाँ पे नहीं कर सकते। अभी आपके पास कोई परमिशन नहीं है, इसलिए आपको हिदायत दी जाती है कि आप वापस जाओ भीतर हो जाए, वरना लीगल कार्रवाई की जाएगी। आपने लीगल कार्रवाई सविता रॉय पे करी, लीगल कार्रवाई चार्जशीट होने के बाद सविता रॉय पे करी। देख लीजिए सामने सारे एसएचओ साहब ने आके माइक के अंदर कहा कि सब तितर बितर हो जाओ, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। कार्रवाई मतलब कि आपको डिटेन या अरेस्ट किया जाएगा, आपको मारा जाएगा। इनको हमें शूट आउट के ऑर्डर है एसएचओ को। सविता रॉय से सब डरते हैं, सविता रॉय से रणवीर सेना की है, वाइस चांसलर डरता है। एसएचओ की क्या उनके सामने हैसियत है, वाइस चांसलर डरते हैं। और ये रातों इन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया। अभी ये जानबूझ के हमारा धरना उठाने के बाद ये कल भी कर सकते थे ना, ये हमें बता सकते थे ना कि यहाँ पे यहाँ से साइड हो जाओ, यहाँ से साइड हो जाओ, देखने दो उन्हें ये कैसे हो रहा है। अरे हटो, वाइस चांसलर के कैमरा वाले दलालों, हटो सामने से, इधर से हटो। मैं आपको बता रही हूँ ये जो आज हुआ है ना, ये जानबूझ के किया गया है। वाइस एसएचओ साहब जवाब दो, सविता रॉय पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एसएचओ साहब, एसीपी साहब जवाब दो, सविता रॉय अरेस्ट क्यों नहीं हुई? रजिस्ट्रार अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? आपका जवाब है? इधर से हटो यार, हटो करने तैयार कर रहे हैं। हटो, डिटेन कैसे करेंगे? हमारा सामान थोड़ा खुला हो जाओ, इसका डॉक्यूमेंट खोलो, अरे खुले हो जाओ, खुले हो जाओ। एसएचओ साहब पीछे हो जाओ सारे दोनों। एसएचओ साहब, दलित की बेटी आपसे पूछती है, आपने सविता रॉय को अरेस्ट किया? वहाँ पे इलीगल, वो कहाँ है? आपने किया? ये दलित की बेटी आपसे सवाल पूछती है कि आपने उसको अरेस्ट किया? मेरी उसको सस्पेंड किया वाइस चांसलर ने। वाइस चांसलर सविता रॉय से डरता है, आरएसएस की गुंडी है वो, इसलिए आरएसएस की शाह पे काम करती है। एसएचओ साहब ने यहाँ खड़े होकर कहा लीगल कार्रवाई की जाएगी। एसएचओ साहब ने सविता रॉय पे लीगल कार्रवाई करी, चार्जशीट होने के बावजूद। आप डरते हो अम्बेडकर वादियों से, आप दलित की बच्ची से डरते हो, ये हमारा गुनाह है। करो लीगल कार्रवाई, जो करना है करो, मार दो हमें। आप यहाँ से ये बोल कर जा रहे हो, you cannot crush her voices, you cannot crush our ideas। ये गुनाह है तो मंजूर है ये गुनाह। अगर हक की बात करना, संविधान को बचाने की बात करना, अपने अधिकारों की बात करना बगावत है तो मंजूर है ये बगावत, बार बार करेंगे बगावत। ये चीज एसएचओ साहब हमें कल भी बोल सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं बोली। इन्होंने आज गुंडागर्दी से हमारा प्रोटेस्ट उठाया। मैं कहती हूँ अगर ये बगावत है तो ये बगावत बार बार करना मंजूर है। आप अंबेडकर के आइडियाज नहीं क्रश कर सकते, अंबेडकर को नहीं खत्म कर सकते। आपने जो दलित की बच्ची के साथ किया है ये अपराध है, ये गुनाह है। आपको शूट आउट के ऑर्डर है, मारो गोली, करो हमारे साथ जो करना है। एसएचओ ने कहा, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके सामने रिकॉर्डेड है। एसएचओ ने कहा कार्रवाई की जाएगी लीगल हम पे। क्या सविता रॉय पे कार्रवाई करी चार्जशीट होने के बावजूद? ये फर्क है दलितों में और सामान्य वर्ग की आरएसएस की महिला में, ये फर्क है, ये फर्क है एक रणवीर सेना की गुंडी होने में। हम संविधान की बात कर रहे हैं, ये सजा है तो ये सजा मंजूर है हमें, ये अपराध मंजूर है हमें। अभी एसएचओ ने हमें खुली धमकी दी है मारने की, खुली धमकी दी है, लीगल एक्शन होगा आप पे। मुझे एसएचओ साहब जवाब चाहिए आपसे, किसके इशारे पे आप काम कर रहे हो? आप डिजर्व नहीं करते ये वर्दी बाबा साहब के दी हुई आपको वर्दी है। यू डोंट डिजर्व दिस यूनिफॉर्म। आपने अपराधी को अरेस्ट क्यों नहीं किया? आपने अपराधी को क्यों सलाखों के पीछे नहीं रखा? इस वाइस चांसलर ने क्यों उसको सस्पेंड नहीं किया? क्या गलती थी? यही तो मांग रहे थे ना, यही मांग रहे थे ना हम। ये सारा साजिश के तहत हो रहा है। आप अंबेडकर से डरते थे, आप अंबेडकर से डरते हो और डरते रहोगे। ये अंबेडकर की विचारधारा जो नीली क्रांति विश्वविद्यालय में फैल रही थी ना, ये इन्होंने वो काम किया है। ये इन्होंने वो काम किया है। आप समझ लो, आपको समझने की जरूरत है कि दलितों का कुछ नहीं है इस देश में। ये हरकत कर रहे हैं आपके साथ इलीगल तरीके से, तो आप काम कर रहे हो। लीगल कार्रवाई तो एसएचओ साहब आप पे होनी चाहिए। लीगल कार्रवाई जितने पुलिस की वर्दी में यहाँ पे गुंडे खड़े हैं इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लीगल कार्रवाई अमित शाह पे होनी चाहिए, आरएसएस के मोहन भागवत पे होनी चाहिए, वाइस चांसलर पे होनी चाहिए, सविता रॉय पे होनी चाहिए, रजिस्ट्रार पे होनी चाहिए, डीन ऑफ कॉलेजेस पे होनी चाहिए, बलराम पानी पे होनी चाहिए, विकास गुप्ता पे होनी चाहिए लीगल कार्रवाई। वो लीगल कार्रवाई उन पे होनी चाहिए, वो गुंडे हैं। हम पे लीगल कार्रवाई, हम पे, हम यहाँ पे संविधान को बचाने के लिए बैठे, इसलिए हम संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, इसलिए संविधान की बात कर रहे हैं, इसलिए
हम अपने हक अधिकार की पूरी तैयारी कर ली है डिटेन की। आप कर लो, गोली मारो ना, ले जाओ, मारो गोली, जो करना कर लो। क्या करोगे? हमारी आवाज खत्म करोगे क्या? अंबेडकर को कोई खत्म करने वाला पैदा हुआ है इस दुनिया में? हुआ है तो मुझे उसका नाम बता दो। अरे इतना डरते हो आप इस इंसान से, इतना डरते हो, इतना डरते हो, इतना डर है यार इसका। ये सबके अंदर है, ये हम सबके अंदर है। ले जाओ, इसको भी तो आपने जीने नहीं दिया था ना, इसको भी तो आपने मारना था ना। करो, लगाओ। SHO यहाँ पे फांसी लगाएगा तो मैं सबसे पहले फांसी लूंगी। लगाओ SHO साहब, करो एक और रोहित वेमुला बनाओ। मंजूर है एक और इंस्टीट्यूशनल मर्डर करो, मारो, कितनों को मारोगे आप? मारो, मारो, करो तैयारी। मैं कह रही हूँ मेरी हिम्मत नहीं खत्म कर सकते। मैं रोहित के लिए लड़ूंगी, मैं पायल के लिए लड़ूंगी, चंद्रशेखर के लिए लड़ूंगी, डॉक्टर पंपोश पंजाब वाली उसके लिए लड़ूंगी। दे कैन नॉट क्रश माई आइडियाज। मेरे अंदर बहुत दम है, हिम्मत है। तुम सोच भी नहीं सकते कि हम क्या हैं। ये अंबेडकरवादियों से तुम्हें लगा कि ये खोखले हैं, तुम्हें लगा कि ये 131 है जो वहाँ पे बैठे, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये अलग है। तुम्हें पता चलेगा। अब तुम देखते हैं तुम्हारी लाठी में, तुम्हारे डंडे में कितना दम है। मारो, करो जो तुमने करना, मारो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ, दलित प्रोफेसर के साथ, महिलाओं के साथ पुलिस की बर्बरता आप देखना। आप ये हमें बोल के ये लीगल कार्रवाई करेंगे, ये लीगल कार्रवाई सविता रॉय पे नहीं हो रही। यहाँ से देखेंगे हम तुम क्या करते हो। इंतजार कर रहे हैं हम भी, तुम क्या कर सकते हो। बैठो सारे, लगाओ धरना। गोली खाएंगे, फांसी पे झूलेंगे, जो मर्जी करे पुलिस, जिसको जैसा चाहिए वैसा करे। हम तैयार हैं, हर किस तरह से तैयार है। कुछ भी करे, आपको लगातार इस आंदोलन में रही हैं, कुछ भी करे, पुलिस को जो अच्छा लगे वो करे। देखिए जब हम SHO साहब से ऑप्शन पूछ रहे थे कि आपने जो है शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप वो नहीं करने दे रहे, हम कौन सा 4 रास्ते अपनाएं? क्या हम फांसी खा लें, या शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करें, या जो है गुंडागर्दी करें, कि या हमें जो है आप भारत में हम आवाज नहीं उठा सकते तो हम विदेश भेज दें? हम SHO साहब से कह रहे हैं कि जो आपने हमारे बंदे यहाँ से उठाए हैं वो कहाँ हैं? उनको जो है सुरक्षित जो है हमें वापस कीजिएगा। जो डॉक्टर रितु के सारे पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के हैं, वो सामान लौटा दीजिएगा। डॉक्टर सविता रॉय को जो अपराधी है वो विदेश में कैसे घूम रही है उसको सजा दो। हमने क्या गुनाह किया है कि जो आप SHO साहब, तब तो आपकी आवाज नहीं खुल रही थी, अब आप माइक लेके कह रहे हैं कि धारा 144 लगी हुई है और आप पर लीगल कार्रवाई होगी। मतलब आप हमें SC ST OBC शूद्रों को मारने के लिए तो आपके पास आवाज है, लेकिन हमें सवाल जब पूछते हैं तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। तो हम जब तक आप हमें कल जो बंदे उठाए हैं उनकी हमें जानकारी दीजिएगा। पुलिस थाने में हमें पता है उनको पीटा गया होगा, उनके साथ बर्बरता की होगी, और जो इसका कैरियर है, जो इसकी सर्टिफिकेट है, पर्सनल बिलोंगिंग्स है, वो वापस दीजिएगा। और सारा सामान गरीब ने कैसे इकट्ठा किया था, समाज से झोली फैला के एक एक चीज जोड़ के धरना इसने किया था, वो सामान दे दो और हम परमिशन ले लेंगे, दोबारा प्रोटेस्ट के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन इसके सर्टिफिकेट दे दो। वो साथी जो हमारे उठाए गए हैं उनको दे दो, और सविता रॉय को तुरंत एक्शन हम पर हो सकता है। तो सविता रॉय को 136 दिन हो गए धरना दिए, आज तक उस पर क्यों नहीं एक्शन हुआ? हम उठ जाएंगे। सविता रॉय को तुरंत जो है गिरफ्तार कर लो, हमारे साथियों को यहाँ पे लाओ, खड़ा करो हमारे सामने, और इसके पर्सनल बिलोंगिंग सर्टिफिकेट दे दो। हम यहाँ से चले जाएंगे। दोबारा प्रोटेस्ट हम संविधान के अकॉर्डिंग हम मानने वाले हैं, संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। धारा 144 सबसे पहले नहीं लगी हुई थी, ना इन्होंने कोई नोटिस डॉक्टर रितु को दिया। पुलिस के 26 दिसंबर से 26 दिसंबर सब झूठ है, सब झूठ है। सब देखिए इस देश में षड्यंत्र की राजनीति चलती है। षड्यंत्रकारी कोई भी सर्टिफिकेट पोस्ट डेट में बना ले, कोई वो नहीं है। लेकिन अगर 26 दिसंबर से था तो नोटिस इसका रिसीविंग होनी चाहिए, बिल्कुल साइन होना चाहिए इसका, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अगर जो कोर्ट में जो है ना आंख में पट्टी है, प्रूफ चाहिए, प्रूफ दो। रिसीविंग इसको दे रखी है कि धारा 144 लगी हुई है, अगर रिसीविंग नहीं है तो वो झूठ बोल रही है। झूठ बोलने का काम जो है SHO साहब कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, क्या इस हालात में आप यहाँ बैठ पाएंगे?
बिल्कुल। देखिए, जब तक जो साथी इतने दिन से सहयोग कर रहे हैं उनकी जान की हिफाजत हम लोग नहीं करेंगे, उनको अपने पास नहीं देखेंगे, हम जो इसके पर्सनल बिलोंगिंग्स है वो हमें नहीं मिलेंगे। क्या इतनी मेहनत माँ बाप ने पाला, इतना पढ़ाया पोसा, और उसको 1 मिनट में तिल्ली कर दे? कौन बिना सर्टिफिकेट की नौकरी दे देगा इसको? कौन जो है इसका भविष्य तो खत्म ही हो जाएगा। मिल जाएगा तो क्या धरना प्रदर्शन बंद हो जाएगा? नहीं, धरना प्रदर्शन बिल्कुल नहीं बंद होगा। धरना प्रदर्शन सविता राय जब तक गिरफ्तार नहीं होगी तब तक। हाँ, अगर ये कहते हैं कि भाई अभी जो है आप हमें दिखा दें कि धारा 144 26 दिसंबर को लगाई थी, इसको रिसीव कराया है, डॉक्टर रितु को रिसीव कराया है, रिसीविंग के साइन है, नहीं है तो ये पहले हम FIR करवाएंगे इन पे कि भाई कैसे डकैती जो है इनके टेंट में हुई। डकैती है ये सरेआम, खुली रोड पर यूनिवर्सिटी में डकैती। तो ये जो है पुलिस को हमारा साथ देना चाहिए कि हमारे लोग कहाँ चले गए, दिल्ली में, देश की राजधानी में हमारे लोग कहाँ गए? नहीं लगता अमृतकाल में सब कुछ जायज है ये जो हो रहा है? नहीं, अमृतकाल में ये जायज है कि इस देश की बेटियां जो है मणिपुर में भी नग्न घुमाई जाती है, और यहाँ पर सर्द हवाओं में ये जो है डॉक्टर सविता रॉय का जो है आशियाना भी लूट लिया जाता है कि तुम अपनी औकात में रहो। अमृतकाल तुम सेवा के लिए बने हुए हो, तुम्हारे नीचे दरी नहीं होनी चाहिए, तुम नीचे सड़क पर बैठो और वहाँ बैठो जहाँ हम कहें, जहाँ तुम चाहो वहाँ नहीं बैठ सकते तुम। ये जो है दादागिरी आज देखने को मिल रही है।